वाकई में एक ही आरोप था, 20 साल पीछे ले गए। अभी पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखा है, अभी 5 साल में कांग्रेस का विधायक देखा है। आप और हमने तो संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़ी है। ये अमराराम जी बैठे, इनके नेतृत्व में चाहे बिजली का सवाल आया, चाहे पानी का सवाल आया, चाहे बेरोजगारी का सवाल आया, और चाहे अभी बीमा क्लेम का सवाल आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की धर्म के आधार पे हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटने की नीति का सवाल आया, एकता बना करके संघर्ष को आगे बढ़ाया है। और फिर भी अपन पे आरोप था, अभी विकास तो किया है। 400 रुपए का डीएपी के कट्टे को 1250 के भाव, 400 रुपए के गैस के सिलेंडर को 1150 में ये कह रहे हैं विकास। 50 रुपए लीटर वाले डीजल को 95 से 96 रुपए लीटर। पेट्रोल की बात तो छोड़ दो, वो तो पार हो गया। विकास किया महंगाई का, विकास किया। 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद बदला ले रही है सरकार। हमारे बेटे और बेटियां जो फौज में जाते थे, अबे हमारी साइंस कॉलेज का अध्यक्ष बोल रहा था कि मैं भी अग्निवीर। अकेले सीकर जिले में 4600 सैनिक कल्याण बोर्ड का आंकड़ा है, 4600 ऐसे बेटे हैं जिन्होंने फौज की परीक्षा पास कर ली, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, नौकरी का लेटर इंतजार कर रहे थे, और बीच में अग्निवीर आ गया। सारी की सारी भर्तियां निरस्त। और ये इधर अपने वाले कांग्रेस वालों की हालत तो और बुरी है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद बेटा या बेटी जहां जाता है, परीक्षा सेंटर पे जाने से पहले पेपर बिक जाता है 20-20, 30-30 लाख रुपए में। आप और हमारे बेटे और बेटियों के लिए पेपर आउट। और जिन्होंने रुपया दे दिया, एक गांव में 100 थानेदार बन गए। हमारे बेटे और बेटियों के लिए तो सारे दरवाजे। इसलिए आज आपको यहां कोई भाषण के लिए नहीं, आपको जिम्मेदारी देने के लिए यहां बुलाया गया है कि आने वाला चुनाव, एक तरफ ये लाल झंडा, एक तरफ लाल झंडे का संघर्ष है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखा नहीं, अभी जंतर मंतर पे मोदी जी जब हमारे बेटियां पहलवान स्वर्ण पदक जीत करके आई, अपने घर बुला करके कह रहा था कि देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और वही बेटियां जंतर मंतर पे बैठ करके कह रही थी कि दुराचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने सारी की सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगा दी कि किसी भी कीमत पे एफआईआर दर्ज न हो। देश के सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज की तो ब्रजभूषण को बचाने के लिए। इसलिए एक तरफ वो पार्टियां हैं और एक तरफ आप और हमारे संघर्ष है। इसलिए आपको जिम्मेदारी देने के लिए हर गांव तक अभी अपनी पार्टी ने तय किया है कि मैं, मेरे साथ पार्टी के नेता, उस जोन का इंचार्ज गांव में जाएंगे। लगभग 40 रात गांव में गुजारी है। 60 ग्राम पंचायतें हैं, जिन ग्राम पंचायतों में अभी जनसंपर्क नहीं हो पाया, निश्चित तौर पे मैं भी आऊंगा, पार्टी के नेता भी आएंगे। वहीं पे कार्यकर्ता की मीटिंग करेंगे और वहीं पे आप जो मुलाकात कराएंगे, उन परिवारों में मुलाकात करने का काम करेंगे। मगर हर घर तक न उम्मीदवार जा सकता है, न पार्टी के लीडर जा सकते। आप कोई कार्यकर्ता नहीं है, आप उस गांव के कमांडर है, उस गांव के नेता है। उस गांव में चुनाव आपको लड़ना है, उस गांव में वोट आपको हासिल करना है। इसलिए उस गांव में हर मतदाता तक,
हर घर तक आप जाएंगे और जहां भी आवश्यकता हो वो लिस्ट बना करके जिस साथी की आवश्यकता है निश्चित तौर पे हम भी संपर्क करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए आपके बीच में आएंगे। आप और हम मिलकर के तेजी के साथ 3 महीने लगातार ये अभियान चलाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो 2 दफा नापाक गठजोड़ हुआ, जनता में जाने के बाद एहसास हुआ है कि अब की बार हो सकता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोबारा एक थाली में खाना खा जाए, लेकिन अब की बार जनता में बदलाव है और जनता निश्चित तौर पे इस लाल झंडे के साथ है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर तक, हर मतदाता तक संपर्क करेंगे, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, अपने संघर्ष के किए हुए काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए जो बची हुई पंचायतें हैं उनमें भी आएंगे और ये अभियान चलाएंगे। आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि जिस तरह से धोद का पूरे राजस्थान में नाम था, अब की बार न केवल धोद, कल मैं दातारामगढ़ गया था, दातारामगढ़ में भी यही हालत है। वीरेंद्र सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके घरवाली भी जेजेपी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के पति पत्नी आमने सामने, ऐसी सूरत में लोगों ने तय किया है कि इनका ठेका नहीं, इनका तिया पंचा कर सकता है तो लाल झंडे का अमरा राम कर सकता है। इसलिए दातारामगढ़ भी उधर से मजबूती में है और मैं समझता हूं कि दातारामगढ़ के साथ आप और हम सब मिलकर के करेंगे तो अपने जिले में जो 4 सीटें हैं, आपसे भी निवेदन है कि यहाँ सीकर में साथी उस्मान खान लड़ रहे हैं, दातारामगढ़ में साथी अमरा राम लड़ रहे हैं और लक्ष्मणगढ़ में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है विजेंद्र सिंह, वो लड़ रहा है। जहां भी संपर्क सूत्र है अपने गांव की, अपने ये करते हुए वहां भी इमदाद करेंगे। आने वाले टाइम में इस लाल झंडे के जो सीकर जिले में अभी नहीं है, आने वाले टाइम में लाल झंडे के अनेक विधायक चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे और पूरे राजस्थान के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।